जेब में 10 का नोट कम है और भाईजान तुम्हारे क्या काम है? अबे बहुत छोटी दुम है इसकी, गलत ले आए हो तुम। तुम्हारे बाप की बारात हो गई। अजीब पागल का बच्चे। तू भी साथ चलेगा तो मड़ा इसका बाकी का परिवार कब मिलेगा? बहन की शादी है इंशाल्लाह नॉर्दर्न बाईपास में। हमारा जैसा कोई बंदा मिल गया ना, मैं तो लेके भाग जाऊंगा। ढूंढते रहो। बाकी सब यहाँ पे ये तरबूज ढूंढ रहे हैं। कल के बच्चे 5 लाख में जीरो कितने होते हैं ये भी पता है? तेरे पास ये वाली जेबों में पैसे रखने के लिए नहीं होते? तुमने तो मेरा जानवर तो नानी के घर पे आया है। मामू पूरे 10 लाख का लाए। शक्ल देखिए, 500 में 4 आते हैं तेरे जैसे मामू। नहीं, तेरे बाप के पैसे से लिए। घर की छोटी नल्ली बेरोजगार औलाद। हाँ भैया, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, अवाम करम है। जेब में 10 का नोट कम है और भाईजान तुम्हारे क्या काम है? बताता हूँ, सारे गम बताता हूँ। तो भैया बकरीद का सीजन शुरू हो चुका है और हमारे पाकिस्तान में इसको बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है इस सीजन को। और ऐसे ही पहला ट्रक आ गया। पहला ट्रक आया नहीं, हमारी आवाम पहुंच गई झंडे लेके। जानवरों के आगे झंडे लहराए जा रहे हैं, जानवरों के साथ डांस किया जा रहा है। अबे जानवर का ट्रक नहीं हो गया, तुम्हारे बाप की बारात हो गई। डांस कर रहे हैं। इनको डांस करता देखते व्यापारी भी बोल रहे बाबा सही, ये लोग इधर डांस काय को कर रहे रे? ओ मड़ा है, ये कराची के शौकीन है। जब जानवर का पहला ट्रक आता है ना, ये जानवर को देख के डांस करता है। अजीब पागल का बच्चे। हमारे गांव में ये नंगा फिरता रहता है, हम तो कभी ना नाचे इसके पीछे। अब पहले ट्रक के आगे अवाम ने ऐसा डांस किया कि अब जब ईद के दिन करीब आ रहे हैं और अवाम जानवर लेने जा रही है तो व्यापारी कहता है मामा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए मन के हिसाब से तुम्हें जानवर दे देगा। क्योंकि अवाम जैसे ही पूछती है कि भाई क्या रेट चल रहा है जानवर का, तो व्यापारी एक ही बात बोलता है, मड़ा इस जानवर का 1 लाख रुपए मन से 1 रुपया कम नहीं देगा हम, बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। तो तभी भी अवाम इतनी कि अवाम जिसको अब बोलती है अबे क्या तू भी साथ चलेगा? सही इसके 2 चीज बोल रहे हो तो मड़ा इसका बाकी का परिवार कब मिलेगा? अब व्यापारी कहता है जानवर महंगा इसलिए क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है जानवर। अबे तो आगे से ले ले, हमने कौन सी कसम खाई हुई है पीछे से जानवर लेने की? आगे से ले ले। तेरे पास आगे से जानवर लेने की भी पैसे हैं? घर की छोटी नल्ली बेरोजगार औलाद। एक तो तू बीच में मत बोला कर, मैं बता रहा हूँ तू बहुत बकवास करता। तेरे आज पैसे देता हूँ बेटा मैं, अब तू देख, तुझे तो बताता हूँ। अच्छा, मंडी के अंदर एक और सीन चल रहा है भाई। मंडी के अंदर कवाली नाइट चल रही है। अबे मंडी नहीं हो गई, क्या मामला है? कवाली नाइट चल रही है। कुछ टाइम की बात है, लोग दरवाजे पे आके कहेंगे अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मेरी बहन की शादी है इंशाल्लाह नॉर्दर्न बाईपास में 28 तारीख को। इंशाल्लाह 9 बजे तक ऊँट पे बैठ के बारात आ जाएगी और इंशाल्लाह हमने बछड़ों को डांस के लिए बुलाया हुआ है और इंशाल्लाह राहत फ़तेह अली खान वहाँ पे कवाली भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आना है, ठीक है अंकल? बिल्कुल, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। और ये जब आप बकरे खरीद रहे होते हो, जैसे कि कैफे प्याला के बाहर या कहीं भी आप बकरे खरीद रहे होते हो, आप लोगों का सौदा चल रहा होता है, बीच में कुछ मामला फंसे हुए होते हैं। एक 80 बोल रहा है, एक 60 बोल रहा है। तो जब व्यापारी बड़े भरम में आके बोलता है बाबा सही तुम ऐसे ही ले जाओ बकरा, कोई मसला नहीं है। बेटा अगर वो बकरा ले गया ना, तुम्हारी पिशी निकल जाएगी। 60,000 रुपए का बकरा तुम ऐसे ही दे रहे हो। ये देखो, ये शशकेबाजी ना, ये भरम ऐसे ही ले जाओ बेटा, वो ले गया ना तुम्हारी जान निकल जाएगी। ऐसे नहीं बोला करो। हमारा जैसा कोई बंदा मिल गया ना, मैं तो लेके भाग जाऊंगा। ढूंढते रहो। अब आपकी गली में से कोई एक शख्स मंडी चले जाता है। अब वो मंडी से जैसे ही आएगा, अबे भाई मंडी बहुत चढ़ी हुई है इस वक्त। ये छोटे छोटे जानवर के 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये छोटे से जानवर के। मंडी बहुत चढ़ी हुई है इस वक्त, मंडी बहुत चढ़ी हुई है भाई, तुम्हें क्या पता। अबे सारी जिंदगी से ही चढ़ी रहती है, ये मंडी नहीं हो गई, पता नहीं क्या होगा, इस सारी जिंदगी से चढ़ी रहती है, ये कभी नीचे आती नहीं। अबे हर वक्त चढ़ी हुई है, ये क्या है? ऐसा लगता है उसकी हालत ऐसी होती है जैसे मंडी उसके ऊपर चढ़ के कुत्ते की तरह कूटा है उसको मंडी ने। अजीब चढ़ी रहती है मंडी, पता नहीं क्या तमाशा, ये हर साल चढ़ी रहती है, ये कभी नीचे नहीं उतरती, पता नहीं क्या मामला है। और जब भी आप किसी व्यापारी के साथ किसी एक जानवर का सौदा कर रहे होते हो तो व्यापारी हमेशा आपके कान में आके बोलता है बाबा साईं सिर्फ तुम्हारे लिए 4 लाख में दे देगा।
नहीं, सिर्फ मेरे लिए क्यों? मैं क्या तेरी खाला का लड़का लगता हूँ हैं? या मैं जापान से सिर्फ यहाँ पे तुमसे जानवर खरीदने आया हूँ? बाकी और काम में आके क्यों बोल रहे हो? बाकी सब यहाँ पे ये तरबूज ढूंढ रहे हैं, सिर्फ मुझे बेचना तुमने जानवर है? और क्या बोला? सिर्फ 5 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख रुपए। पागल के बच्चे, 5 लाख में जीरो कितने होते हैं ये भी पता है? नहीं, एक मिनट से 5 लाख ना, सिर्फ 5 लाख रुपए। मेरी तो जेब ही नहीं है यहाँ पे। बेटा यहाँ पे जेब दर्जी उन लोगों को बना के देता है जिनके पास पैसे हों। तेरे पास ये वाली जेबों में पैसे रखने के लिए नहीं होते, तुझे लगता है दर्जी तुझे यहाँ पे जेब बना के देगा? गरीब के बच्चे कुछ तो सोच। ज्यादा मत बोला कर, तुझे भी जानवरों के साथ बांध के आ जाऊंगा, बहुत महंगे, एक सस्ता वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा भाई, जानवर भी खरीद लिया, गली में जैसी आए एक कमीना आता है जरूर। हाँ भाई, इतने की ले ली। अब उसको आपने पैसे बता दिए, हाँ यार इतने की ली है, तो फौरन कहता है महंगा ले लिया उस्ताद तुमने तो। वो एक ऐसा कमीना आदमी होता है जो कि पूरे मोहल्ले में सबके जानवर के रेट लेता है। किसी के जानवर को ये कहता है इसकी दुम छोटी लग रही है मुझे, मैं बता रहा हूँ। अबे बहुत छोटी दुम है इसकी, गलत ले आए हो तुम। अबे यार इसके सींग ना मुझे फुल घूमे हुए लग रहे हैं, कुछ पीछे से जा रहे हैं यार, ये कोई मामला लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ चढ़ा है इसके ऊपर, इसके सींग में कुछ मसला है। ये देखो यार, इसके खुरों में मसला लग रहा है मुझे, खुरों में 2 उंगलियों का गैप है इसमें पूरी, खुर मुझे कुछ मसला लग रहा है। इसके बहुत बड़े खुर है, खुर कटवा लो नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई मसला वसला हो जाएगा। अबे यार इसके कान कुछ ज्यादा बड़े नहीं लग रहे मुझे, कान बहुत बड़े हैं इसके। तो मतलब वो पूरे मोहल्ले के जानवर को कुछ ना कुछ कहता जरूर है, उसका काम ही यही होता है। अब पूरे मोहल्ले के अंदर उसने आग तो लगा दी। अब जब सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए उससे पूछते हैं कि भाई तेरा जानवर कहाँ पे, तो फौरन कहता है मेरा जानवर तो नानी के घर पे आया है, मामू पूरे 10 लाख का लाए। अबे 10 लाख तेरे मामू लाए? अबे टूटे हुए मीटर की 70 चलाते हैं तेरे मामू, तेरे मामू की 70 सही नहीं है। मामू से बोले पहले करोला तो ले ले, फिर लाएगा 10 लाख का जानवर। शक्ल देखिए 500 में 4 आते हैं तेरे जैसे मामू। साले माँ उनके मुंह में भरा रहता है, 10 लाख का वो जानवर लाएंगे। साले हालत पे रहम खा लिया करो, इतनी फेंका करो। इनको अगर बोल भी दो आ चल यार नानी के घर पे लेके चल, दिखा जानवर, बहुत दूर है नानी का घर। अबे पेरिस की छत पे बना हुआ है तेरी नानी का घर, कहाँ है नानी का घर? नानी का घर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, बकरीद में आखिरी के 1 हफ्ते पहले गली के अंदर कुछ ऐसे लौंडे लबाटे मिलते हैं जो जिनको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होता, लेकिन ये ऐसी मखलूकात होती हैं जो कि ईद से 7 दिन पहले ही निकलती हैं। और उनका काम ये होता है किसी का जानवर खाना ना खा रहा हो, किसी का जानवर संभल ना रहा हो, किसी का जानवर ट्रक से उतारना हो, इनको सब पता होता है। इनको वैसे हमारी जबान में डॉक्टर कहा जाता है। जानवर खा नहीं रहा तो फौरन आ जाएंगे, क्या हुआ भाई क्या हुआ, खाना नहीं खा रही, इसको नमक चटाओ, इसको नमक चटाओ, यूं खाना खा जाएगी, यूं सब चट कर देगी, पूरे 2 टप खाएगी। एक दफा नमक चटाओ उसको बस। जानवर समझ नहीं रहा हो तो फौरन आएंगे। मैं ये जानवर खोल तो दूं लेकिन समझ नहीं आ रहा संभालेगा कौन ये जानवर? जानवर संभाल है? अबे यार क्या डरने वाली बात है, रस्सी खोलो। पकड़ लियो, चल खोलो खोलो, मसला नहीं है, मैं संभालूंगा यार, हम एक्सपर्ट हैं इस काम के। तो ये वैसे बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं होते, इनकी हरकतों की वजह से इनको डॉक्टर कहा जाता है। और ये सिर्फ ईद से 7 दिन पहले ये मखलूकात बाहर आती हैं, वो भी सिर्फ बकरीद के अंदर। अच्छा, हमारे क्या होता है, अगर कोई भी शख्स 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का जानवर ले आता है, उससे कोई भी शख्स पूछे हाँ भाई कितने की ले ली है, तो फौरन कहता है अबे तेरे अब्बा तेरे को पालने काफी नहीं है, तूने जानवर पाल लिया, वाह बेटे वाह। यार अगर आपको अपने जानवर की कीमत नहीं बताना चाहते तो आप बड़े अदब और लिहाज से ये भी कह सकते हैं नहीं तेरे बाप के पैसे से लिए, निकल यहाँ से। और ये जो लड़के होते हैं गाय की टांगे दबा रहे हैं, बेटा तुमने कभी अपने अब्बा की टांग भी दबाई है? गाय की टांगे दबाते हुए वो गाना लगा रहे मैंने रोया कभी जागे। अबे क्या है ये, कभी अपने अब्बा की भी दबा लो टांगे, सवाब मिलता है, जानवर अच्छी बात है, खिदमत करो, लेकिन तुम्हारे घर में वालिदैन भी कभी उनकी भी दबा लिया करो टांगे ना। अच्छा, अब इस बात से हर कोई रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग वाले रिलेट कर सकते हैं इस बात से। बिल्डिंग में जो भी शख्स टेंट लगाता है तो बिल्डिंग के एक नमूना बंदा जरूर आके बोलता है भाईजान ये जो भाई साहब हमारे टेंट लगाते हैं ना हाजी साहब, अबे पैसे खाते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब आप खुद बताओ यार, सिर्फ 4 जानवर यहाँ पे आए, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार का खर्चा हुआ होगा, और पैसे देखो
एक जानवर के 3000 रुपये ले रहे हैं ये। बहुत पैसे मारता है यार ये हाजी साहब, बहुत बहुत अपनी जेब में खाप डालता है। मतलब बिल्डिंग में यार 4 जानवर आ रहे, 5 चीजें, बंदा हिसाब भी दे देता, लेकिन नहीं, पैसे खाते हैं सिर्फ और सिर्फ। आप पैसे खा गए। बुर्ज खलीफा पे 4 फ्लैट ले लिए उसने, है ना, यही जानवर के पैसे मार मार के ना टेंट में खड़े करने के, उसने 4 फ्लैट ले लिए बुर्ज खलीफा में। अजीब बच्चे वाली बातें, बड़े हो गए लेकिन लोगों के पास दिमाग नहीं है हमारे। अच्छा, हर गली और हर मोहल्ले में एक अंकल ऐसे जरूर होते हैं जो कि अपने जानवर को पूरी गली वालों से कंपटीशन कर रहे होते हैं कि सबसे बड़ा जानवर मेरा है, सबसे तगड़ा जानवर मेरा है, पूरे 10 मन का जानवर है, मेरा जैसा जानवर पूरी गली में किसी का नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो सबके सामने, पूरी गली वालों के सामने अपने जानवर को बिल्कुल इतना सा बता रहे होते हैं। वो दिन तब होता है, वो होता है चांद वाले दिन, जब कसाई जानवर देख के पैसे बताता है कि सुबह कितने में कुर्बान करूंगा। वो वक्त होता है अंकल, बिल्कुल इतना सा जानवर है, बिल्कुल इतना सा जानवर है, अरे इसमें से निकलेगा क्या, 2 मन से ज्यादा गोश्त नहीं इसमें, इसको काटने के इतने पैसे क्यों ले रहे हो? अरे अंकल जी, अगर इतना सा ही जानवर है तो इधर इसको इधर टेंट में क्यों बांधा हुआ, इसको जेब में रख के सो जाते। तो इस वीडियो को आज यहाँ पे खत्म करेंगे एक मैसेज के साथ कि हमारे पाकिस्तान में, खासतौर कराची में, एक लोअर मिडिल क्लास बंदा जो कि कुर्बानी करने की हैसियत रखता है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से वो कुर्बानी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो कुर्बानी का जानवर अपनी इस्तात के हिसाब से लाता है तो आप लोग उसे बोलते हैं अबे ये गधा किसने बांधा है यहाँ पे, ये गधा किसका है, ओए लेके जाओ यहाँ पे जानवर बनते, चलो। अबे ये गाय है, बकरा किसी का। अबे ये बिल्ली किसने बांधी है, अबे ये किसकी बिल्ली है भाई, लेके जाओ यहाँ से। अबे ये बकरा किसका है। अब एक लोअर मिडिल क्लास बंदा पूरे साल पैसे जमा करके, चाहे वो 20,000 का बकरा लाया है, 15,000 का लाया है, या एक छोटी सी गाय लाया है, वो अपनी इस्तात के हिसाब से लाया है। अब आपके अगर 10 लाख 20 लाख अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप इतने का जानवर ला रहे हैं, तो उसको इस निगाह से मत देखें, उसको गंदी निगाह से ना देखें कि तुम क्या ले आए हो। इसी निगाहों की वजह से वो बंदा मर जाता है। दूसरा बंदा कुर्बानी इसलिए कराची में खास तौर पे, क्योंकि कराची के अंदर शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत सारा तबका है जो कि कुर्बानी करता ही इस वजह से नहीं है कि यार मेरा जानवर सबसे छोटा होगा, सब मजाक उड़ाएंगे मेरे जानवर का। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ ना कीजिए। उस साफ नीयत से बंदा चाहे 15,000 का बकरा लाया हो, आपके 10 लाख वाले दिखावे वाले जानवर से भारी है वो 15,000 रुपये का बकरा, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ ना कीजिए। और हमारे दीन में भी नमाज, रोज़ा, हज सब चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है किसी का दिल ना दुखाना, किसी मुसलमान का दिल ना दुखाना, उसकी इज्जत नफ्स ना ख़राब करना, जो कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, और अगर कोई छोटा जानवर लाता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। अरे भाई तुम तो गाय लेने निकले थे, ये बिल्ली किसकी लेके आ रहे हो सुजुकी में।